हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मेरे चैनल मिशन एजुकेशन पे स्वागत है। आज ये दूसरा वीडियो है। मैं करा रहा हूँ आपको इंडियन थ्रोट ट्रेवल्स आई यानी कि पर्यटक की नज़र में भारत। ठीक है, जिसको लिखा है पॉल सेसबर्ग ने, जिनका जन्म हुआ था अमेरिका में। कब हुआ था? तो 1892 ईस्वी में जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 1973 ईस्वी में। ये मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ और ये पार्ट 2 है इस चैप्टर का। तो चलिए हम लोग देखिए, 341 नंबर क्वेश्चन तक करा चुका हूँ। 342 से मैं शुरू कर रहा हूँ। आप लोग को लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं पार्ट 1। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। वाई पॉल्स एस बक कहते हैं कि क्यों माई लाइफ, मेरे जीवन में, टू क्राउडेड, क्यों मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो उन्होंने बहुत सारी यात्रा किए थे, कई देशों का उन्होंने भ्रमण किया था। तो वो कहती हैं कि मेरे जीवन में क्यों इतना ज़्यादा क्राउड है, भीड़ भाड़ है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ ट्रेवल्स, कि यात्रा के कारण उनके जीवन में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ था। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है? विच बुक आई हैव राइट आफ्टर आई लिव इंडिया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सी किताब आई हैव राइट, मैंने लिखा, आफ्टर के बाद, आई लिव इंडिया, मेरे इंडिया जाने के बाद, इंडिया से जाने के बाद मैंने कौन सी किताब लिखी। तो वो किताब थी कम माई लवेड, ये किताब उन्होंने लिखी थी। ठीक है, कम माई लवेड, बी नंबर आंसर हो जाएगा कम माई लवेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? फ्रॉम फ्रॉम बेबीहुड द इंडियंस, यहाँ पे कहा जा रहा है कि फ्रॉम बेबीहुड यानी कि बच्चों से भारत में आर टॉट सिखाया जाता है कि द राइट हैंड, की दाहिने हाथ, इज़ फॉर क्लियर सर्विस, ये अच्छे काम, सर्विस के लिए, सर्विस मीन्स काम के लिए है। यानी कि भारत के बच्चों को ये सिखाया जाता है कि जो दायां हाथ होता है उससे अच्छे काम किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा चिल्ड्रेंस, यानी कि फ्रॉम बेबीहुड, यानी कि बचपने से इंडियन चिल्ड्रन को, भारतीय बच्चों को ये सिखाया जाता है, टच में सिखाया जाता है कि जो राइट हैंड होता है वो साफ़ रखना चाहिए किसी भी सर्विस के लिए, सर्विस मीन्स किसी भी काम के लिए साफ़ रखना चाहिए। यहाँ पे देखिए, पॉल सेसबर्ग जब इंडिया में आती है और वो एक घर जाती है खाना खाने के लिए, तो देखती है कि मैंने तो चाइना में जब भी खाना खाया है लकड़ी से खाया है या कांटेदार चम्मच से खाया है, लकड़ी जो आता है उसे खाया है या कांटेदार चम्मच से खाया है। लेकिन भारत के लोग देखिए पानी लेकर आएँ और एक तौली लेकर आएँ कि आप हाथ धो लीजिए और दाएं हाथ से आप खाना खा लीजिए। तो उन्होंने यहाँ पे यही बात लिखा है कि भारत के बच्चों को ये सिखाया जाता है कि वो अच्छे काम दाएं हाथ से करे, धोकर करे, खाना खाएं, ये बात। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है द लाइफ स्पेन इन इंडिया वाज ओनली। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा उनके अनुसार 27 वर्ष। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो कहने का मतलब उनका ये था कि जो भारत के एवरेज होता है जीने का वो 27 साल होता है, और लोग सोचते हैं कि जल्दी से शादी कर ले और अपने जीवन में अपने बाल बच्चे बढ़ाएं। ठीक है, तो इनका जीवन उनके अनुसार कि एवरेज 27 साल होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं लगता मुझको। तो आंसर लेकिन होगा ए, 27 वर्ष। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द पीपल ऑफ, यानी कि पीपल ऑफ, यहाँ क्या भराएगा? डैश है, मस्ट बी करेक्ट एज बिलोंगिंग टू द कैसियसन रेस। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सफ़ेद नस्ल की जाति जो होती है, कॉसियस मिस क्या होता है? सफ़ेद नस्ल की जाति, रेस मिस जाति बिलोंग करती है। ठीक है, रॉक में समझा जाता है कि भारतीय जो द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ पे हो जाएगा इंडिया, कि भारत के लोग मस्ट बी करेक्ट समझते हैं कि हम लोग ब्लैक बिलोंग करते हैं टू द कैसियंस रेस, यानी कि सफ़ेद नस्ली जाति से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन आपका इंडिया। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, 346 हो गया। 347 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन क्या है यहाँ देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है एडवाइस द इंडियंस, यानी कि सलाह दिया जा रहा है भारतीयों को क्या, नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिश फॉर एवरीथिंग। यहाँ पे पॉल सेसबुक कहती है कि आप लोग को ये बताया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है कि भारतीय जो हैं हर चीज़ में ये ब्लेम ना करे कि सब चीज़ एडवाइस। यहाँ पर देखिए क्या भराएगा यहाँ पे पॉल सेसबुक, यानी कि राइटर का नाम भराएगा। पॉल सेसबुक एडवाइस सलाह देती हैं भारतीयों की नॉट टू ब्लेम, कि वो ब्लेम नहीं करे ब्रिटिश को, माने ब्रिटिश के लोगों को, सफ़ेद को ब्लेम ना करे फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए ब्रिटिश को ब्लेम ना करे कि यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है अमेरिका ब्रिटिश के वजह से हो रहा है, आप लोग भी इसके कुछ जिम्मेदार हैं। उनके कहने का यही अर्थ है कि अगर आप लोग भी थोड़ा जिम्मेदार हैं, और ब्रिटिश तो जिम्मेदार हैं ही, क्योंकि उन्होंने हमारे देश पर हम लोग को गुलाम बना लिया था कुछ दिनों के लिए। अगला क्वेश्चन है हैज़ प्राइज इंडियंस पीपल्स, प्राइज यहाँ पे डैश है कि उन्होंने प्रशंसा किया, प्राइज मीन्स प्रशंसा किया भारत के लोगों को एंड देयर लाइफ, और यहाँ के जीवन के बारे में, यहाँ की अच्छाई के बारे में प्रशंसा की। किसने की, तो पॉल सेसबुक के बारे में कहा जा रहा है कि पॉल सेसबुक जो थी प्रशंसा की भारतीयों को, भारतीय लोगों को और यहाँ के जीवन शैली की उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रशंसा की कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। बचपन में बच्चों को सिखाते हैं कि हाथ से खाना खाना चाहिए, बड़ों की आदर करना चाहिए, ये सारी चीज़ उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है इंडियन थ्रो एट ट्रेवलर्स आइज, यानी कि पर्यटक की नज़रों में भारत की स्थिति कैसी है, किसने लिखा है, तो आप सभी को पता है कि लिखा है पॉल सेसबुक ने, जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं जिनका जन्म भी मैंने बता दिया है शुरू में। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आवर फूड वाज सर्व, हमारा जो खाना था सर्व किया गया ऑन फ्रेश ग्रीन, यानी कि एक ताज़ी ग्रीन हरी लीफ पत्ती थी, इंस्टीड प्लेट के स्थान पर मुझे मेरे खाना को सर्व किया गया एक फ्रेश ताज़ी हरा पत्ती पर, और वो किस चीज़ का पत्ती थी वो आपको बताना है। तो जब वो खाना खाने के लिए बैठी, एक जगह गई थी खाना खाने, तो बैठी हुई थी, तो उनको जो केला होता है बनाना के पत्ते पर, एक फ्रेश बनाना के पत्ते पर उनको खाना दिया गया। तो उन्होंने कहा कि इस प्लेट पर खाने में, यानी कि केले के पत्ते पर खाने से भूख जो होता है बढ़ जाता है और अच्छा लगता है। और ये जो छुआछूत वगैरह के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा था, और कहा था कि यहाँ पे जो कच्चे प्लेट में खाए जाते हैं ताकि उसको नष्ट किया जा सके, या पत्ती पर खाया जाता ताकि उसको फेंका जा सके, एक दूसरे के आदमी की प्लेट में ना खा पाए, इस तरह की बातें उन्होंने कहा था। तो बनाना, वहाँ पे उनको किस चीज़ का पत्ती मिला था, तो बनाना का मिला था। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है आई वॉज कॉल्ड टू किल ए डेंजरस, यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है कि उसे कहा गया कि आप मार दे एक खतरनाक, क्या निकला था, तो सांप मिला था। ठीक है, तो स्नेक हो जाएगा, यहाँ पे स्नेक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ यूएनए इज़ ए वुमेन, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट था यूएनए में जनरल असेंबली, वो एक महिला थी, वो किस देश की थी, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा कि वो इंडिया की थी, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा कि वो इंडिया के थी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड, ठीक है, फेमस मीन्स क्या होता है, सूखा या वहाँ पे बंजर टाइप का होता है। तक यहाँ पे वो जब गई थी फरवरी के महीने में, बॉम्बे से वो गई थी मद्रास की सफ़र कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो जो फलों की जो बागवानी होती है वो एकदम सूखा हुआ है, यानी कि बेकार हो गया है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि द लैंड बिटवीन, कहाँ का बिटवीन जगह था,
तो एक था बॉम्बे, बॉम्बे टू मद्रास, मद्रास का ही चेन्नई हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा चेन्नई। फेमस मीन्स भूखा या सूखा या बेकार पड़ा हुआ था। ओके, तो देखिए मैंने आज आप लोग को इतना करा दिया, इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट में मैं दूसरा चैप्टर कराऊंगा, उसके बाद 10th क्लास का भी कराऊंगा और 11th क्लास का भी कराऊंगा और उसके बाद 9th का भी कराऊंगा। तो देखिए जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो लाता हूं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी न्यू वीडियो आप तक पहुंचे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया।